हम बात कर रहे थे विलियन, और विलियन के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई गई थी और विलियन के प्रकार हमने देख लिए थे। आगे हम बात करेंगे, देखो इस पाठ में सांद्रता की सांद्रता की इकाइयां सांद्रता की इकाइयां इसकी बात करेंगे कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी इकाइयां हम काम में लेते हैं। देखो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से पेपर में अपना कई बार प्रश्न आ चुका है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप देखना। पहले हम बात कर लेते हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो आप क्या कहोगे, विलायक के या विलायक की किसी निश्चित मात्रा विलायक की किसी निश्चित निश्चित मात्रा मात्रा में उपस्थित निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ये सांद्रता की परिभाषा है कि विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या है, सांद्रता से तात्पर्य क्या है। तो आप क्या कहोगे कि विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम निम्न इकाइयों को काम में लेते हैं। देखो पहली इकाई यहाँ अपनी होगी जिसको हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। एक तो इकाई होगी जिसका हम अध्ययन करेंगे। एक सेकंड नंबर की जो इकाई है वो हम बात करेंगे आयतन प्रतिशतता। और एक तीसरी जो इकाई जिसकी हम बात करने वाले हैं या बात करेंगे वो होगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये तीन इकाई लेंगे पहले हम, ठीक है। पहली इकाई हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। ध्यान दीजिए भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता को हम W प्रतिशतता इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रदर्शन हो गया। आयतन प्रतिशतता को हम प्रदर्शित करते हैं V, या आयतन प्रतिशतता होती है, इसको V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को W प्रतिशत के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो यहाँ ये इनका प्रदर्शन हो गया है, इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता को, आयतन प्रतिशतता को, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को। देखो तीनों ही इकाइयां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिए। नंबर एक हम लेते हैं यहाँ पर कि आयतन, ये द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, किसे कहते हैं। एक तो परिभाषा और एक इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है कि विलय की भार भागों में, यहाँ एक चीज देखो, यहाँ W का मतलब होता है वेट, तो ये विलय और ये W है, ये विलयन के लिए है। एक W विलय के लिए है, एक W विलयन के लिए है। W का मतलब होता है भार, वेट, तो यहाँ विलय और विलयन दोनों ही किसमें है, भार में है। भार की इकाई आप जानते हैं ग्राम, किलोग्राम। आयतन प्रतिशतता में देखो हमने V लिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ विलय और विलयन दोनों ही किस में लिए जाएंगे, आयतन में लिए जाएंगे। आयतन की इकाई आप जानते हैं क्या होती है, ml होती है, या लीटर आयतन की इकाई होती है। यहाँ इसमें मैंने लिखा WV, इसका मतलब क्या है कि विलय जो है वो तो है W यानी भार में,
और विलियन वी वो किसमें है, आयतन में है। तो इसका अर्थ भी आप समझें, डब्लू डब्लू का मतलब विलय और विलियन दोनों भार में है। अब देखो इससे परिभाषा बनाते हैं हम कि किसी विलय के किसी विलय के किसी विलय के भार भागों की वह संख्या, विलय के किसी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसे कहेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशतता। ये इसकी परिभाषा होगी। किसी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। देखो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, डब्लू डब्लू प्रतिशतता, इसके द्वारा लिखा मैंने। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा विलय का भार ये ग्राम में, किलोग्राम में जिसमें दिया हुआ है, तो विलय का भार ये ग्राम में ले लेंगे, अपॉन नीचे ले लेंगे विलियन का भार या द्रव्यमान, ठीक है, ये ले लिया हमने ग्राम में। और प्रतिशतता निकालनी है, इसलिए इसको 100 से गुणा कर लेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया अपना, डब्लू डब्लू प्रतिशतता क्या हो गई, विलय का भार ग्राम में, विलियन का भार ये भी ग्राम में ले लिया, 100 से गुणा कर दिया। या हम लिखते हैं, देखो डब्लू डब्लू प्रतिशतता बराबर विलय, देखो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, विलय का भार, ठीक है, ग्राम में, अपॉन विलियन, ये बना होता है विलय और किससे, विलायक से, विलय प्लस विलायक दोनों का भार, तो विलय प्लस विलायक का भार या द्रव्यमान गुणा 100, ये एक फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। या देखो इसको हम संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं, डब्लू डब्लू प्रतिशतता बराबर विलय का भार ये हम मान लेते हैं डब्लू बी, ठीक है, और विलायक का भार मान लेते हैं डब्लू ए। तो विलय का भार डब्लू बी प्लस डब्लू ए गुणा कितना आ जाएगा 100। एक फॉर्मूला इसका इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ डब्लू बी का मतलब हो गया विलय का भार और डब्लू ए का मतलब हो गया विलायक का भार, इन दोनों का योग हो जाएगा तो किसका भार आ जाएगा, विलियन का भार आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। द्रव्यमान प्रतिशतता कंप्लीट है। आगे हम बात करेंगे आयतन प्रतिशतता। तो देखो इसकी परिभाषा, किसी विलय के आयतन किसी विलय के आयतन भागों की वह मात्रा जो विलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे आयतन प्रतिशतता, कह देंगे। ये इसकी परिभाषा होगी। विलय आयतन में लिया गया है, विलियन ये भी आयतन में लिया गया है। तो किसी विलय के आयतन भागों की वह मात्रा जो विलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखो फॉर्मूला बनाएंगे तो वी प्रतिशतता बराबर, ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा विलय का यहाँ क्या लेना है, यहाँ हमने भार लिया
तो यहाँ क्या लेना है, विलय का आयतन ml में या लीटर में ले लो, अपॉन विलियन का, अपॉन विलियन का आयतन ले लो, और इसको हम 100 से गुणा कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। या इसको हम क्या लिखेंगे, वी प्रतिशतता बराबर विलय, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपॉन वही विलियन किससे बना है, विलय प्लस विलायक, विलायक का आयतन, और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशतता में हो जाएगा। या देखो हम इसको लिख सकते हैं वी प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन, आयतन के लिए हम क्या लेते हैं, वी, विलय को हम क्या मान रहे हैं, बी, तो यह आ जाएगा वी विलय का आयतन अपॉन वी प्लस वी ए गुणा 100। एक फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। तो ये अपनी हो गई आयतन प्रतिशतता। नेक्स्ट इकाई हम बात करेंगे 3 नंबर है द्रव्यमान। तीसरी जो इकाई हम यहाँ लेने वाले हैं वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, WV प्रतिशतता। यहाँ WV का मतलब आगे विलय पीछे विलियन, विलय किसमें है, भार में, विलियन किसमें लेना है, आयतन में। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं, किसी विलय के, किसी विलय के भार भागों, भार भाग यानी ग्राम में मात्रा, विलय के भार भागों की वह मात्रा, विलय के भार भागों की वह मात्रा जो विलियन के, विलियन के आयतन, विलियन के 100 आयतन, ऐसे लिख लो, विलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं किसी विलय की ml में मात्रा जो विलियन के 100 ml में उपस्थित हो, आयतन में ले ली मात्रा हमने, सॉरी देखो ये भार भाग है ना, ग्राम में मात्रा, किसी विलय की ग्राम में मात्रा, वह मात्रा जो विलियन के 100 ml भाग में उपस्थित हो, तो इसको हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फॉर्मूला बनाएंगे, WV प्रतिशतता बराबर क्या आ जाएगा भाई, वही विलय अपॉन विलियन, तो आ जाएगा विलय का, तो यहाँ ऊपर क्या लेना है, भार, क्योंकि विलय के भार भाग लिए हैं, भार का मतलब उसका ग्राम में मात्रा, किलोग्राम में मात्रा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा विलियन, विलियन का हमने यहाँ क्या लिया, आयतन भाग लिया, तो विलियन का यहाँ क्या आएगा, आयतन ले लेंगे, और प्रतिशतता के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। या देखो सीधे लिख रहा हूं, या इसको हम WV प्रतिशतता बराबर लिख सकते हैं, विलय का भार, भार के लिए W, विलय का प्रतीक हम मान रहे हैं B, तो WB, इसका मतलब विलय का भार अपॉन विलियन का आयतन, तो V, आयतन के लिए V, किसका आयतन, विलियन, तो लिख देंगे SOL यानी सॉल्यूशन, गुणा 100, गुणा 100, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पर इसके लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस प्रकार इन 3 इकाइयों को परिभाषित करना है और इनके लिए फॉर्मूला स्थापित करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखो, आगे हम इससे संबंधित देखो कुछ और बातें करते हैं, ध्यान देना भी। ये तो फॉर्मूला हमने स्थापित कर लिया है, आगे कुछ और चीजें देखो इन दोनों के बारे में, इन तीनों इकाइयों के बारे में।
जैसे आपको कहा गया कि 20% डब्ल्यू डब्ल्यू बिलियन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ठीक है, आपसे कहा गया कि 1% 1% बौरिक 1% या 1 वी प्रतिशत, या प्रतिशत आगे लिख सकता है, कुछ भी लिखो, जैसे 1% वी विलियन या बोरिक अम्ल का, ऐसे लिखो, बोरिक अम्ल अम्ल का विलियन है। इसका मतलब क्या है अभी? 1% वीवी बोरिक अम्ल का विलियन है। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ध्यान देना भाई, आगे काम में आएगा न्यूमेरिकल में, इसलिए समझ लो। मैं ये कह रहा हूं आपको कि 20% डब्ल्यू डब्ल्यू शर्करा का विलयन है, ऐसे शर्करा शर्करा का विलयन है। तो इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 20 ग्राम शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर जल में घोलकर जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है। इसका मतलब ये है, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है। यानी 20 ग्राम तो शर्करा है और 80 ग्राम क्या है, जल, तब दोनों मिलकर के 100 ग्राम क्या बन जाएगा, अपना विलियन। 1% वीवी बोरिक अम्ल का विलयन है। इसका मतलब क्या है, देखो 1% बोरिक अम्ल का जो विलयन है उसका उपयोग आंखों को धोने के लिए आंखों को धोने के लिए करते हैं, धोने के लिए उपयोग में लेते हैं इस विलयन को, क्योंकि ये प्रतिरोधी होता है, ये विलयन एंटीसेप्टिक, आंखों में जो रोग होते हैं वो इससे दूर होते हैं। 1% बोरिक अम्ल का विलयन है, इसका अर्थ क्या हुआ? सॉरी, बोरिक अम्ल की जगह आपको देखो, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बोरिक अम्ल सॉलिड आ जाएगा। हम यहाँ ये ले लेते हैं 10% एथेनॉल का विलयन, 10% एथेनॉल का विलयन है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये देख लो यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 ml एथेनॉल है, इसको जल में घोल करके 100 ml विलयन बनाया गया है। इसका मतलब ये है 10 ml एथेनॉल को जल में घोला गया और कुल विलयन कितना बना, 100 ml। इसका मतलब 10 ml तो एथेनॉल है और 90 ml क्या है, जल। 10 और 90 कितना हो गया, कुल विलयन 100। ऐसे देख लो, बोरिक अम्ल वाला यहाँ ले लेते हैं। 1% बोरिक अम्ल 1% बोरिक अम्ल विलयन है का विलयन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम बोरिक अम्ल को 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। यानी 1 ग्राम तो क्या है यहाँ पर, बोरिक अम्ल, बाकी 100 में से जो रह गया 99 वो क्या रह गया, जल हो गया। तो यहाँ 100 ml विलयन हमें प्राप्त हो गया। अभी बताया मैंने 1% बोरिक अम्ल का जो विलयन है वो आंखों को धोने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। देखो आगे चलते आगे हम बात करेंगे सांद्रता की इकाई के बाद में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो हल कर लेते हैं। देखो
ये आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न है, इनका हल यहाँ हम करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ। प्रश्न नंबर 1 है 20 ग्राम शर्करा 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले का हम आंसर लिख रहे हैं, किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं तो पहले आप ये देखा करो कि हमें क्या दिया गया है और फिर पूछा क्या गया है, हमें ये लिखना है। देखो आपसे पूछा गया है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत आप जानते हैं क्या होता है, W प्रतिशत, ये पूछा गया है। और इसका फॉर्मूला है WB प्लस WA गुणा 100। इससे हल कर लेंगे हम। आप जानते हैं कि WB का अर्थ है विलय का भार, WA का मतलब विलयन का भार। तो यहाँ पर शर्करा क्या है, शर्करा को जल में घोला गया है, शर्करा तो विलय है, तो विलय का भार यहाँ हो जाएगा। देखो विलय का भार या द्रव्यमान, इसको हम लिख लेंगे क्या, WB। ये कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 20 ग्राम दिया गया है। इसके बाद में WA यानी विलायक का, जल यहाँ विलायक है, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, द्रव्यमान ये WA दिया गया है कितना, ये हमें दिया गया है 80 ग्राम दिया गया है। अब फॉर्मूले में मान रखना आपको, WB कितना है 20, ठीक है। आगे चलो WB 20 प्लस कितना 80 गुणा 100। इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना आएगा 20/100 इंटू 100। 100 से 100 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20% W। ये अपना इसका आंसर आ गया है। तो पहला प्रश्न आपको इस तरीके से हल करना पड़ेगा। तो ये एक प्रश्न हल हो गया है, ठीक है। सेकंड देखो नंबर 2 है अपना 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml विलियन 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया, 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व आपको घनत्व दिया हुआ है 1.1 ग्राम प्रति ml। तो ऑक्जेलिक अम्ल का या अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। वही आपको क्या पूछा गया है भाई, वही आपको पूछा गया है W प्रतिशतता ये ज्ञात करनी है। आप जानते हैं ये होता है WB अपॉन क्या आ जाएगा WB प्लस WA गुणा क्या आ जाएगा 100। विलय का भार नीचे है विलयन का भार या द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पर क्या है ऑक्जेलिक अम्ल है भी, ऑक्जेलिक अम्ल ये कितना दिया गया है हमें, ऑक्जेलिक अम्ल ये दिया गया 11 ग्राम। तो ऑक्जेलिक अम्ल 11 ग्राम, ये विलय हो गया, विलय का द्रव्यमान WB का मान आ गया अपना 11 ग्राम। अब प्रश्न में देखो आपको नेक्स्ट यहाँ क्या दिया गया है कि 500 ml विलियन बनाया गया। तो यहाँ ml किसकी इकाई है, आयतन की। तो यहाँ क्या दिया गया है हमें, विलियन का आयतन दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है 500 ml दिया गया है। इसके बाद में देखो आपको घनत्व दिया गया है, घनत्व कितना दिया गया है 1.1 ग्राम प्रति ml, ये घनत्व दिया गया है। हमें यहाँ पर WB प्राप्त हो गया, लेकिन विलियन का हमें क्या चाहिए भाई, भार चाहिए। ये आयतन दिया गया है तो विलियन का भार निकाल लो या द्रव्यमान निकाल लो। विलियन का द्रव्यमान ये निकालेंगे हम, यानी WA प्लस WB ये है विलियन का द्रव्यमान। ये बराबर आ जाएगा अपना, विलियन का द्रव्यमान किसके बराबर है, WB प्लस WA के बराबर है। आप जानते हैं, देखो ध्यान देना भी, आप जानते हैं D बराबर क्या होता है, M/V होता है। M होता है द्रव्यमान
और v क्या होता है, आयतन होता है, और d क्या है, घनत्व। तो आपके पास घनत्व है और विलयन का आयतन है। द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहां आ जाएगा अपना 500 गुणा 1.1, ठीक है। इसको हल कर दो भी यहाँ पर, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। घनत्व से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा, गुणा करने पर 550 ग्राम आ जाएगा, 550 ग्राम। अब डब्ल्यू डब्ल्यू प्रतिशतता ये निकाल दो, फॉर्मूला बनता है डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए गुणा 100। डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए ये किसके बराबर है, विलियन का द्रव्यमान। चलो हल करो, देखो डब्ल्यू बी कितना है 11, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी का मान कितना ज्ञात कर लिया हमने 550 गुणा 100। इसको हल कर लो भी, देखो इसको एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल की, 11 5 ये 55 और 5 दूनी कितना आ गया 10। तो ये कितना है, ये 2% डब्ल्यू डब्ल्यू, ये इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। यानी प्रश्न में आपको यहाँ ये वाली चीज है ये ध्यान रखनी है भी, यहाँ आयतन दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान नहीं है, इसलिए द्रव्यमान निकालने के लिए हमने क्या किया, दिए गए आयतन को घनत्व से गुणा कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, इसका विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये अपना सेकंड जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, इसका हल हो गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 20 ml एथेनॉल, 20 ml एथेनॉल, ठीक है। प्रश्न नंबर है 3, 3 का उत्तर देख रहे हैं। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो आप अब की बार आपको आयतन प्रतिशतता पूछी गई है, ठीक है। आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो आप जानते हैं आयतन प्रतिशतता होती है वी प्रतिशतता, ठीक है। इसके लिए आपने क्या लिखा, वी बी विलय का आयतन अपॉन नीचे क्या आ जाएगा वी बी प्लस वी ए, यानी विलय प्लस विलायक का आयतन यानी विलियन का आयतन हो गया ये कुल, और इसको 100 से गुणा कर लेंगे हम, तो ये ज्ञात करना हमें। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, 20 ml एथेनॉल, तो ml किसकी इकाई है, आयतन की, तो हमें विलय का आयतन, यहाँ विलय तो कौन हो गया एथेनॉल, और विलायक कौन हो गया जल। तो यहाँ हमें जो दिया गया है, प्रश्न में जो दिया गया है, विलय का आयतन लिखो, विलय का आयतन, विलय का आयतन हम क्या मान रहे हैं, वीबी मान रहे हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है 20 ml विलय का आयतन दिया गया है। जल यहाँ क्या है विलायक, क्योंकि एथेनॉल को जल में घोला गया है, तो विलायक का आयतन हो जाएगा, विलायक का आयतन कितना दिया गया है हमें, ये है अपना विलायक का आयतन है वी ए, ये 160 ml दिया गया है विलायक का आयतन। अब फॉर्मूला अपना ये बनता है, इसमें मान रखना है और हल करना है। देखो हमें कैसे हल करेंगे, वीबी कितना है, वीबी हमें दिया गया है 20 ml अपॉन वीए कितना है, वीए है 60 और वीबी वही कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 20, चलो और गुणा 100 आ गया। इनको हल करो, 20 बटा कितना आ जाएगा अपना 180 आ जाएगा, और इसको कितने से गुणा करना है, इसको 100 से गुणा करना है, और इसको फिर हल करके हमें देखना है। देखो हल करो यहाँ पर, तो हल करेंगे एक जीरो से एक जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको गुणा करेंगे 200 बटा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और फिर इसका देखो उत्तर आएगा अपना 200 बटा कितना आ गया 18, इसको हल कर लो, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 11.11% आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा अपना 11.11%।
11%। ये इसका हल आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये आप हल करोगे। ये अपना थर्ड प्रश्न हो गया है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको यहाँ सीधे मान रखना है। मान रखो और हल करो। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप। प्रश्न संख्या हम देखेंगे आगे 4 है। चौथा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ, देखो ध्यान देना भाई। चौथा प्रश्न है अपना कि 10 ग्राम यूरिया को 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, किसमें घोला गया है? जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया। विलयन की WV प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो प्रश्न में अपना चौथा प्रश्न है। आप देखो इसमें हमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर WV प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, फॉर्मूला बताया गया था कि WB अपॉन V सॉल्यूशन गुणा 100, ये फॉर्मूला था अपना। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। यहाँ विलय तो होगा भार में और विलयन होगा किसमें? आयतन में। प्रश्न में दिया हुआ है देखो, यूरिया को जल में घोला गया है तो यूरिया तो हो गया यहाँ पर विलय। तो विलय का यहाँ हम क्या ले लेंगे? देखो विलय का यहाँ क्या लिया जाएगा? विलय का द्रव्यमान ये लिया जाएगा, यानी WB लिया जाएगा। कितना है दिया हुआ है? 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम हमने रखा। आगे है विलियन का, फिर हमें क्या दिया गया है? विलियन का आयतन दिया गया है। देखो सीधा आयतन कितना दिया गया है? 500 ml। 500 ml आयतन दिया गया है विलियन का, ये विलायक का नहीं है, क्योंकि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया। कुल आयतन 500 ml किया गया, मतलब विलियन जो प्राप्त हुआ वो 500 ml प्राप्त हुआ हमें। तो ये दो मान हमें दिए गए हैं, प्रश्न में रखना हमें। WV प्रतिशतता बराबर मान रख दो। देखो WV का मान कितना आ गया? 10 आ गया। विलियन का आयतन 500 आ गया। इसको 100 से गुणा कर लो। देखो हल किया हमने, यहाँ हल करने पर 5 दूनी कितना? 10। तो ये 2% WV हमें प्राप्त हो गया, 2% WV। तो ये इसका हल है प्रश्न नंबर 4 का। सीधा मान दिया हुआ है, मान आपको सीधे फॉर्मूले में रखना है और हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या हम देखेंगे 5। देखो 5 नंबर क्या है? 2% WV NaCl के, प्रश्न को ध्यान से देखना भी, 2% WV NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता है। यानी इस प्रश्न में आपको 2% WV दिया गया है और विलयन का आयतन दिया गया है 500 ml। अब आपको ज्ञात क्या करना है? यहाँ विलय का भार निकालना है कि कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता हमें होगी। तो देखो प्रश्न संख्या 5 को कैसे हल करना है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बता रहा हूं यहाँ पर। यहाँ हमें विलय का भार ज्ञात करना है। तो देखो फॉर्मूला बनता है WV प्रतिशतता बराबर होता है WB विलय का भार। ठीक है, और नीचे हम लिख लेंगे V सॉल्यूशन विलयन का भार गुणा 100। ये फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने? क्योंकि हमें ये दिया गया है, देखो ये वाला मान 2% WV, ये इसका मान दिया गया है 2% WV। यानी गिवन क्या है? WV प्रतिशतता ये दी गई है हमें, WV प्रतिशतता ये दी गई है कितनी? 2%। ठीक है, आगे विलियन विलियन का आयतन दिया गया है सीधा V सॉल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं
आयतन ml में या लीटर में होता है, तो 500 लीटर यह आयतन दिया गया है। दो चीजें अपने पास हैं और तीसरी चीज हमें ज्ञात करवाई गई है। देखो ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात हमें करना है WB, ये ज्ञात करना है। तो देखो WB है, ये क्या है, विलय का भार, विलय का भार यानी WB, ये आपको प्रश्न में निकालना है। हल करते हैं। देखो WV प्रतिशतता बराबर WB अपॉन B सॉल्यूशन गुणा 100, मान रख दो। ये कितना है, 2% है। WB ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। V सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है, और इसको गुणा कर लेते हैं 100 से। हल कर दो। अब देखो WB यानी विलय का भार कितना आएगा वो ज्ञात कर लेंगे। इसको ज्ञात करेंगे, 500 गुणा कितना आ जाएगा 2 अपॉन कितना 100, अगर इस WB का मान निकालेंगे 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। WB कितना आ गया भाई, 5 दूनी 10 ग्राम। तो क्या उत्तर हो गया, NaCl की 10 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी। NaCl की 10 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये 5 प्रश्न थे जो हमने 3 इकाइयां देखी हैं उनसे संबंधित। नेक्स्ट हम आगे और इकाइयां देखेंगे जिनमें मोलरता, मोललता आदि इकाइयां हम बाद में पढ़ेंगे।